Hello everyone, I am Lieutenant Colonel Dr. B.R. Kilawat. I have just retired from Armed Forces and presently I am at Sunmade Hospital. I am here as a consultant pediatrician and neonatologist, and I have served in many parts of India, different states, being in Armed Forces and deal with the many seasonal diseases of the children and many emergencies of children and through and through regarding the vaccination of the children, and I have very seasoned in the practicing neonates also. So today I want to discuss with you कुछ ऐसी बातें जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होती है सारे पेरेंट्स की, जो मैंने देखी है अपने मोर देन 14 ईयर ऑफ सर्विस में। तो एक बहुत कॉमन ये होता है प्रॉब्लम कि बच्चा खाना नहीं खाता है। बहुत सारे पेरेंट्स से बोलते हैं कि हम बच्चे के पीछे दिन भर खाना लेके लगे रहते हैं, बट ही डजंट वांट टू ईट एनीथिंग। सो ऐसी फजी जो बच्चे होते हैं, इनमें कुछ कुछ जो गलतियां हमारी होती है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा रिगार्डिंग द डाइट। पहले तो डाइट में बच्चों में आप बहुत से पेरेंट्स आर वेरी कीन टू गिव मिल्क टू देयर चिल्ड्रन, कि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ज्यादा दूध पिए। तो एक तो दूध देने से कुछ कुछ नुकसान भी होते हैं बच्चों में, जैसे कि दूध में बहुत कम आयरन कंटेंट होता है, तो इससे एनीमिया ये बहुत कॉमन काफी बच्चों में पाया जाता है। तो पहले तो दूध नहीं देना है। मैक्सिमम 300 टू 400 ml ऑफ मिल्क यू कैन गिव। 300-400 ml तक दूध आप दीजिए बच्चे को, एंड यू कैन मिक्स इट विद वॉट एवर यू लाइक। जो भी बच्चे को फ्लेवर प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं या जो भी आपको ठीक लगे। एंड कभी भी मिल्क जो है वो डोंट कंबाइन इट विथ योर द डाइट ऑफ द चाइल्ड। जैसे बच्चे को खाना खाना है लंच या डिनर, या इसके पहले भी कभी बच्चे को दूध नहीं देना चाहिए। इसकी वजह से बच्चे का एपेटाइट जो है या भूख जो है वो कम हो जाती है। अब ये भी काफी पाया गया है कि जो बच्चे जैसे वीनिंग शुरू होता है 6 महीने के बाद, हम 6 महीने तक तो कहते हैं कि सारे बच्चों को सिर्फ माता का दूध या अपनी माँ का दूध ही पिलाना चाहिए या स्तनपान कराना चाहिए। उसके बाद जनरली लोग शुरू करते हैं टॉप फीड जिसको बोलते हैं, या गाय का दूध या जो भी दूध आपको कंफर्टेबल लगता है, तो वो दूध बहुत ज्यादा देते हैं। तो उसके बजाय या ब्रेस्ट फीड जो आप कराते हो आफ्टर विनिंग, उससे पहले हमेशा याद रखना है बच्चे को पहले कुछ ना कुछ खिलाना है आपने। अगर आप पहले दूध पिला देते हैं बच्चे को तो उसका एपेटाइट कम हो जाता है। इसके अलावा जैसे वीनिंग के साथ साथ जो भी आप चीजें शुरू करते हैं बच्चे को, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स अ डे आपने बच्चे को खाना खिलाना है। जैसे कि आप सॉफ्ट डाइट दे सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी घर पे बनता है वो, ऐसा स्पेशल कोई डाइट की जरूरत नहीं है। बट इट शुड बी मोर एनर्जी रिच, या उसमें जैसा वेजिटेबल का प्यूरी आप दे रहे हो बच्चे को, दाल चावल दे रहे हो बच्चे को आप, या उसमें आप गुड़ डाल सकते हो, जैगरी जिसको कहते हैं। इट इज वन ऑफ द गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो ये भी बच्चे का एनीमिया होने से बचाएगा या बच्चे को खून की कमी से बचाएगा। आप आयरन की कढ़ाई भी आती है, दैट कैन ऑल्सो यू यूज फॉर कुकिंग। जैसे कि दाल उसमें बना ली, और जैसे दाल बनाते हो तो उसमें यू कैन ऐड सम ग्रीन वेजिटेबल्स, तो उससे भी आयरन रिच कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगा आपके फूड का। इसके अलावा जो है, जो बड़े बच्चे हैं, अ, अपने बच्चों को ज्यादातर जिंक रिच फूड खिलाने की कोशिश करिए। अब जिंक रिच किस किस चीजों में होता है, जैसे कि बहुत सारी वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ग्रेप्स है, लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स है उसमें भी काफी मात्रा में जिंक होता है, जैसे कि आलमंड। तो ये सब चीजें खिलाने से बच्चे का जिंक का लेवल भी बढ़ता है। और जैसा हम सब ने देखा है कि जैसे बच्चों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है या जुलाब होता है, डायरिया होता है, तो सारे ही डॉक्टर जिंक प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि जिंक जो है ये आपके बच्चे का इंटेस्टाइन जो है उसको हेल्दी रखता है। उसमें कोई इंजुरी हुई है तो उसको हीलिंग में हेल्प करता है। तो जिंक रिच फूड एक अच्छा ऑप्शन होता है बच्चों के लिए। दूसरी चीज, बच्चों को दही या योगर्ट खिलाना चाहिए। इसमें प्रोबायोटिक्स होता है। प्रोबायोटिक मतलब ऐसी बैक्टीरिया, ऐसी चीजें जो बच्चे के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो प्रोबायोटिक जो अच्छी बैक्टीरिया हमारे अंदर होती है ऑलरेडी हमारे इंटेस्टाइन में, उसको ग्रो करने में भी हेल्प करती है। तो इससे बच्चे का डाइजेशन अच्छा होगा। एंड इसके अलावा जो है आप नट्स दे सकते हैं, जैसे कि बट नट्स जो है जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, इट इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑल्सो। तो बट 2 साल से ऊपर के बच्चे में देना चाहिए, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में या खाते समय फंसने का चांस होता है, इसलिए वो 2 साल के ऊपर के बच्चों को हम रिकमेंड करते हैं। एंड आयरन रिच फूड का हमेशा ध्यान रखना है। वॉट एवर यू गिव, यू ट्राई टू गिव मोर आयरन रिच फूड, क्योंकि आयरन बढ़ते शरीर के लिए, ब्रेन के लिए ज्यादा आवश्यक होता है। Presently, I am at Sunmed Hospital. We have all the facilities for the evaluation of the children which is required.
in case of speech delay. So you can come and you can contact this hospital at any time whenever you have query. जब भी आपको कोई ऐसे संदेह रहे कोई चीज़ का, तो आप बिल्कुल बेझिझक आके सनमेड हॉस्पिटल वाकड़ यहाँ आके अपना जो भी है डायग्नोसिस कराइए।